क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू ऑफ थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 4। 7 स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 4। प्लस का 3 इधर से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, तो 7 में से 3 गया 4। 7 साइन स्क्वायर थीटा 4 इधर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी फिर 1/4 का स्क्वायर, तो साइन थीटा जो हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, जो कि होता है 30 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि हम 1 से लेकर 30 तक का नंबर लें। सो 1 से लेकर 30 के बीच में केवल 2 ही इवन प्राइम नंबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/30। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जीरोस दे रखे अल्फा एंड बीटा, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो वी नो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, तो आप इसका यूज करेंगे। उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस। 7 प्लस 1/7, तो नीचे 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 7 49 और प्लस 1 50 अपॉन में 7। आप क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 7 मल्टीप्लाई 1/7, 7 से 7 कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 50 अपॉन में 7x प्लस 1 फिर इक्वल टू 0। 7 अंदर जाएगा तो 7x का स्क्वायर माइनस 50x प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको लीस्ट नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और वो तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं है एंड थर्ड ऑप्शन आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका परफेक्ट स्क्वायर है, बट ऑप्शन बी जो है 116 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कि आपको कोई सर्कल है, उसके जो डायमीटर है उसका जो दोनों तरफ जो एंड पॉइंट्स है वो आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको रेडियस निकालना है। सर्कल है आपके पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मान लो 5-2 और इसको मान लो 5-2, ये डायमीटर है, तो आपको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो यूज करते हैं 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट। 5 में 5 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 है, माइनस माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो रूट 16, यानी कि इसकी वैल्यू होती है रूट 16 4 की, तो डायमीटर आपका आ गया 4। डायमीटर 4 आ चुका है, तो रेडियस जो होता है हाफ होता है, तो रेडियस बराबर 2। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा। तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का रूट। तो निकालते हैं 5 माइनस, ये माइनस का 5 है, तो टकरा के प्लस का 5 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 5 5 10, तो ये 100 हो जाएगा, 10 की पावर 2 यानी कि 100, तो आंसर आ जाएगा 10, यानी कि ए बी हमारा क्या जाएगा 10। नाउ बी सी निकालते हैं, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा पूरे का रूट, तो ये आ जाएगा आपका 41 स्क्वायर रूट। अब निकालेंगे हम सी ए, -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर रूट। तो आपको दिख रहा है बी सी और सी ए की वैल्यू बराबर है, यानी कि दो साइड बराबर है, तीसरी साइड अलग है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आर एस यहाँ पे टेंजेंट है और एम एन जो है डायमीटर है, तो आपको एंगल एन एम एल दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको निकालना है आर एल एम, यानी कि ठीक है, तो वी क्रिएट ट्रायंगल। सो आर एस जो है, आर एस डायमीटर है और एम एल यहाँ पे रेडियस है, तो एम एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ओके, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होगी ये हो जाएगा 90 डिग्री का, सो 90 एंड 30 120, देन ये 90 डिग्री का था, ये 30 डिग्री पहले से गिवन है, तो ये ऑलरेडी ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो एंगल एम एन एल विल बी 60 डिग्री, एंगल एम एन एल जो है बराबर होगा एंगल आर एल एम के। ओके, तो एंगल आर एल एम जो हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ए क्यू की, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये कहती है ए पी अपॉन में पी बी बराबर होगा ए क्यू अपॉन में क्या सी, जो कि हमें दे रखा है 4/30। ठीक है, क्या सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या सी फाइंड करें तो एक सी में से ए क्यू माइनस करेंगे तो क्या सी आता है, तो ए सी में से ए क्यू माइनस करेंगे तो आता है। ठीक है, तो हम इसको पुट करेंगे क्या सी की वैल्यू पर, तो ए क्यू अपॉन में ए सी माइनस ए क्यू बराबर 4/30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 13 ए क्यू बराबर 4 ए सी माइनस 4 ए क्यू, तो इधर ये लेफ्ट साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 ए क्यू, 13 प्लस 4 17, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें दे रखी है 20.4। ओके, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20.4 अपॉन में 17, यहाँ से पॉइंट यहाँ से हटा दे, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये नीचे जाएगा 0। ठीक है, तो 17 10 जा 170, 17 1 जा 17 और 3 4 17 2 जा 34, तो 48 हो जाएगा, 12 4 जा 48 अपॉन में 10, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एरिया और रोम्बस जो है उनके जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो ये आपके सिमिलर नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एच एफ निकालना है आपको 40 110 और 360 के बीच में, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 40 के टेबल में 110 नहीं आता, तो ऑप्शन गलत। 110 के टेबल 40 ना 360 आता है, गलत। 360 के टेबल 40 ना 40 आता है ना 110 आता है, गलत, तो ऑप्शन नंबर डी।